स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के फंडामेंटल की क्लास लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तो PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा किससे? तो ये संबंधित होगा स्टोरेज से। किससे संबंधित हो जाएगा? स्टोरेज से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर में AC को DC में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये कंप्यूटर में AC को DC में बदलने का कार्य करता है, ये करता है पावर सप्लाई। क्या करता है? पावर सप्लाई SMPS करता है। कौन करता है? पावर सप्लाई SMPS करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। तो मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई क्या है? तो मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई इनमें से क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बाइट भी होती है, किलोबाइट भी होती है, मेगाबाइट भी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो बाइट को B से प्रदर्शित करते हैं और किलोबाइट को KB से प्रदर्शित करते हैं और मेगाबाइट को MB से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म बाइट का B का बाइट हो जाएगा, KB का किलोबाइट हो जाएगा और MB का मेगाबाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? तो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? तो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव करती है, डिस्क को रीड करती है। क्या करती है? ये डिस्क को रीड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं। तो वायरलेस नेटवर्क के प्रकार क्या हो जाएंगे? तो वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हो जाएंगे ग्लोबल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? ग्लोबल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, स्पेस नेटवर्क हो जाएगा, वायरलेस चैन हो जाएगा। और तो ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे वायरलेस नेटवर्क के प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल है। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल क्या होगा? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल होगा 1965 से 1971। क्या हो जाएगा? 1965 से 1971 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस होता है। तो वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या होता है? तो ये वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो वो कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं बाइनरी का। किसका करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बाइनरी डिजिट कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती है 1 और 0। कौन कौन सी होती है? 1 और 0। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे लिखते हैं, बाइनरी को ऐसे लिखते हैं। और दशमलव को कैसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। कि ना क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ये कौन कौन से होते हैं डिजिट इनकी? तो ये होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कितनी होती है? 0 से 9 तक होती है। इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इनको लिखते हैं इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ये हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माउस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये माउस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCC में B का रूप है। तो BCC में B का रूप क्या हो जाएगा? मतलब कि BCC में B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो BCC में B का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लाइंड। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था इनमें से? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। कौन सा था? ये था अल्टेयर 8800 था। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो अल्टेयर 8800 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCD का पूर्ण रूप है। तो BCD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यानी कि BCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो BCD का फुल फॉर्म हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या हो जाएगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्यतः एक अक्षर होता है, तो सामान्यतः एक अक्षर कितना होता है, तो सामान्यतः एक अक्षर कितने का होता है, तो ये होता है कितने का होता है, सामान्यतः एक अक्षर 1 बाइट का होता है। कितने का होता है, 1 बाइट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, यानी कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1 MB में KB होते हैं 1024। कितने होते हैं KB, 1024 होते हैं। तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1 बाइट हो जाएंगे 1024 बाइट। कितने हो जाएंगे, 1024 बाइट हो जाएंगे। तो 1 GB में कितने MB हो जाएंगे, तो 1 GB में हो जाएंगे 1024 MB हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1 GB में, तो 1 GB में हो जाएंगे 1024 MB हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD से आप सकते हैं, तो CD से आप क्या कर सकते हैं, तो CD से आप इसे रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, CD से आप इसे रीड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रैन का पूरा नाम है, तो फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है, तो फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD-ROM एक इकाई है, तो CD-ROM एक इकाई है, तो CD-ROM एक किसकी एक इकाई है, तो CD-ROM एक इकाई है, ये किसकी है, ये ऑप्टिकल संग्रहण की। किसकी है ये एक ऑप्टिकल संग्रहण की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, कौन सा होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU फैन कनेक्टर में पिन होती है, तो CPU फैन कनेक्टर में कितनी पिनें होती हैं, तो CPU फैन कनेक्टर में कितनी पिनें होती हैं, तो ये होती हैं 6 पिनें। कितनी होती हैं, CPU फैन कनेक्टर में कितनी पिनें होती हैं, तो 6 पिनें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है किसका, बैक स्पेस का। किसका किया जाता है, बैक स्पेस का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक होता है, तो 8 बिट्स मिलकर एक क्या होता है, तो 8 बिट्स मिलकर एक बनता है, क्या बनता है, तो ये बनता है बाइट बनता है। क्या बनता है, तो 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है, ये एक बाइट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर है, तो स्कैनर क्या है इनमें से, तो स्कैनर एक प्रकार का क्या है, तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। क्या है, एक ये इनपुट उपकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड में होती हैं 17 की। कितनी होती हैं, ये 17 की होती हैं न्यूमेरिक कीपैड में की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, तो ये हो जाएंगे 10,48,576। कितने हो जाएंगे, 10,48,576 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसमें कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं कितने, तो ये किए जाते हैं 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं, 256 किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली आने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है, तो वो कौन सी डिवाइस है जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन भी देती है बल्कि बिजली आने जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है, तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी, कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी UPS हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, UPS हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIOS का विस्तार रूप है, तो BIOS का विस्तार रूप कौन सा हो जाएगा, यानी कि BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर क्या है, तो इनमें से लेकर लेजर प्रिंटर क्या है, तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा
फिर पेज प्रिंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेज प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएमपीएस में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो एसएमपीएस से दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो ये एक पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं कितने? तो ये लेते हैं 12 पिन कनेक्टर को। कितने पिन कनेक्टर को लेते हैं? 12 पिन कनेक्टर को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। VLSI सर्किट का इस्तेमाल जनरेशन के कंप्यूटर में होता है। तो VLSI सर्किट का इस्तेमाल कौन से जनरेशन के कंप्यूटरों में किया जाता है? तो VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है ये 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ये 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर बना होता है तो एक कंप्यूटर निम्न से किसका बना होता है? तो एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से और सीपीयू से, यानी कि ये इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? एक कंप्यूटर बना होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल है। तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है? तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल है बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचारण करना, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना। तो क्या हो जाएगा? बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, दूसरों कंप्यूटरों के साथ संचारण करना, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OMR एक डिवाइस है। तो OMR एक डिवाइस है। तो OMR एक कैसी डिवाइस है? तो OMR एक है इनपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो कौन है जो वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके? तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। कौन हो जाएगा? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड के बटनों पर जिन पर तीर या एरो का निशान बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? कुछ इस प्रकार का निशान बना होता है बटनों पर, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नेविगेशन की। क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं नेविगेशन की कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो हम उसे चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं जिससे कंप्यूटर बूट होता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो जब हम कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो उसे जब हम चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं जिससे कंप्यूटर बूट होता है तो इस प्रक्रिया को कौन सी बूटिंग कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कौन सी बूटिंग? तो इसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीबी निम्न से संबंधित है। जीबी तो जीबी निम्न से किससे संबंधित है? तो जीबी संबंधित हो जाएगी किससे? तो ये संबंधित हो जाएगी मेमोरी दक्षता से। किससे संबंधित हो जाएगी? मेमोरी दक्षता से संबंधित हो जाएगी। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा गीगाबाइट। क्या हो जाएगा? गीगाबाइट हो जाएगा। क्या? गीगाबाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के आईसी चिप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के आईसी चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। किसके बनाए जाते हैं? कौन सी धातु के? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन और चाहिए या इतने ही रहने दें और किसी और टॉपिक के क्वेश्चन ला जाए? अगर और किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।